नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक के बारे में। आज स्टॉक आपको 8% क्रैश होता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये कोई गिरावट नहीं है। और अगर आप परेशान हो रहे हो, आपने कल खरीदा है और आज आपको एकदम से इतना बड़ा लॉस दिख रहा है और आप परेशान हो रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में समझाता हूं, और क्या है पूरी सिचुएशन इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो इस स्टॉक में कल के सेशन में अगर आपने बाइंग करी है और आज आपको सडनली इतनी बड़ी गिरावट दिख रही है, तो पहले मैं आपको बता दूं ये गिरावट एक्चुअल में है कितनी। ये अभी स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 300 पे और 28 रुपीज की गिरावट है। ये एक्चुअल में 28 की नहीं, केवल 2 रुपए की गिरावट है, क्योंकि कंपनी ने आज आपको 26 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दे दिया, यानी कि एक्स डेट ट्रेड कर रहा है। आपने कल खरीदा है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पहले मैं पूरा जो एलिजिबल है उनका बताता हूं। अगर आपने कल खरीदा है तो आप एलिजिबल हैं, बस आज बेचना मत। कल आपकी रिकॉर्ड डेट है, कल आपके डीमेट में शेयर्स पहुंच जाएंगे, आप एलिजिबल हैं। आपके विद इन सम वर्किंग डेज में बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे पहुंचेंगे। कितने पहुंचेंगे वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 शेयर खरीदे हैं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है 26 रुपए पर शेयर का। 100 इंटू 26 करोगे, 2600 रुपीज आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब एक और चीज, फॉर एग्जांपल आपके पास 200 शेयर्स हैं, तो 200 इंटू 26 करोगे तो होगा ये 5200, बट आपके पास 5200 नहीं आएंगे। यहां आपका 10% का टीडीएस कट जाएगा। 5000 से ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप एक वित्तीय वर्ष में डिविडेंड लेते हैं तो आपका 10% का टीडीएस कटता है। एक और चीज बता दूं, क्योंकि काफी सारे लोग परेशान होते हैं बाद में कि मेरे पास तो पूरा डिविडेंड भी नहीं आया। भाई, अगर आपने हिंदुस्तान जिंक सन 2022 के मार्च के बाद खरीदा है, क्योंकि मार्च से स्टॉक 4 बार डिविडेंड दे चुका है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, तो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इस डिविडेंड में प्लस पहले भी आपने डिविडेंड ले रखा है अगर हिंदुस्तान जिंक से, तो पहले जितना अमाउंट लिया होगा और अभी जितना लोगे उसे कैलकुलेट करोगे, 5000 से ज्यादा हो गया टोटल तो भी टीडीएस कटेगा। यानी कि अभी आपको 2600 रुपए मिलेंगे 100 शेयर्स के हिसाब से, और पहले भी आपने 2400 से ज्यादा का डिविडेंड लिया होगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 5000 से ज्यादा, तो इस 2600 पे भी 10% टीडीएस कटेगा। पहली बार खरीदा है हिंदुस्तान जिंक, इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड मिल रहा है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपका 5000 से कम का डिविडेंड है। ये तो हो गई बात, जो एलिजिबल है उन्हें पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा और कौन कौन एलिजिबल है। अब आते हैं दूसरी तरीके के सवाल पे। काफी सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, भाई मैंने आज ही लिया है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? जी नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉक 28 रुपीज डिस्काउंट में मिला है। भाई, आप आज गैप डाउन हुआ है 229, आपने पहले ही 26 रुपए का जो डिविडेंड लोगों को मिलेगा बाद में, उतना डिस्काउंट मिल गया आपको। इसीलिए मैं मैक्सिमम कहता हूं कभी भी स्टॉक को डिविडेंड के लिए नहीं लेना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, कल या आपने 1-2 दिन पहले डिविडेंड के लिए लिया है, तो आपको ओवरऑल नेट लॉस जो हो रहा है पोर्टफोलियो में, वो मेरे हिसाब से 26 रुपए से ज्यादा का हो रहा होगा। डिविडेंड आपको मिलेगा 26 रुपए का, और उसमें भी 10% का टीडीएस कटेगा मैक्सिमम। 100 शेयर कौन खरीदता है? बहुत रेयर होती है। मोर देन 200, 300, 500 शेयर्स होते हैं लोगों की पोर्टफोलियो में, ठीक है। लेकिन फिर भी पहले भी आपने लिया होगा, क्या पता है हिंदुस्तान जिंक जब डिविडेंड के शौकीन हो आप, तो पहले भी लिया होगा, तो डिविडेंड आपका टीडीएस भी काट देगा। और पोर्टफोलियो में नुकसान होता है ना, वो दिमाग खराब करता है। बेशक बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा, बट उस पैसे का पता नहीं चलेगा, लेकिन जो पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है वो साफ साफ दिखता है। अब ऐसे में क्या करें? अब देखिए, अभी तो आप कुछ ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तो डिविडेंड का सारा खेल खत्म हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि भाई मैं लेना चाहता हूं, तो क्या मैं अब ले सकता हूं? तो इस पे करेंगे बात। तो सबसे पहले तो अब आप ले सकते हैं कि लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करा है 294 पे, तो 294 से लेके 280 रुपीज तक का इसमें एक बैंड है, जहां तक ये स्टॉक नीचे में जा सकता है। जब अगर स्टॉक 284, 280 के समथिंग आता है, वहां मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग बनती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल हो जाएंगे शेयर के लिए। लॉन्ग टर्म पर्पस से आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड के लिए बहुत अच्छी डिविडेंड के लिए 17-18% की डिविडेंड है। 4 बार डिविडेंड दिया है कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष में, जो कि 75 रुपए पर शेयर का होता है टोटल अमाउंट करा जाए तो स्टॉक नो डाउट अच्छा है, बट अभी फ्रेश एंट्री कोई मतलब नहीं बना। किस बेस पे ले रहे हो आप? ना चार्ट अच्छे दिख रहे हैं, केवल गिर गया इसलिए लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि गिरा नहीं है, वो डिविडेंड दिया इसलिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे 1-2 रुपए का अप मूव आएगा, इतनी बड़ी करेक्शन हो गई है जो, तो वो हो सकता है कल आपको 2-4 रुपए ऊपर दिख जाए, तो उसमें आप भावुक क्या हो जाए। 280, 280 के आसपास आएगा, तो फ्रेश बाइंग आपको मेरे हिसाब से लेनी चाहिए, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड ही करना चाहिए। मार्केट की अपडेट दे दूं तो लगभग मार्केट में निफ्टी आपके लिए 17,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है दोबारा से।
यही एक रेंज है जिस रेंज में मार्केट घूम रहा है। लेट्स सी किधर होगा खत्म, किधर नहीं होगा, आज की एक्सपायरी कहाँ देखने को मिलेगी, कल मार्केट बंद है तो ये भी एक आप यहाँ एक चीज और बोलूंगा, काफी सारे लोग अगले वीक की ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे, वहां आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आपका थीटा डिके होगा, यानी कि प्रीमियम गिरेगा। कल छुट्टी है बाजार में, फ्राइडे खुलेगा, फिर सैटरडे संडे 3 दिन का थीटा आपका डिके होगा, तो वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यदि मेरी वीडियो होगा आपको समझ पसंद दोनों आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।